ये साथियों आप जानते हैं कि ये जो हमारा आरआरसी है, जैसे आप देखें हैं सेंट्रल रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ये सारी भर्ती बोर्ड है जहां पर आप चुनते हैं कि मुझे किस बोर्ड से फॉर्म भरना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए अहमदाबाद है, अजमेर है, उसके बाद बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, इन तमाम जोन में बच्चे फॉर्म भरते हैं। साथियों ये बात आप सबसे पहले जान लीजिए कि जिस जोन में आप फॉर्म भरेंगे उसी जोन में सारी प्रक्रिया आपकी होने वाली है। पहली बात, पहली जो परीक्षा होती है, चूंकि परीक्षा तो एक ही होती है, परीक्षा तो आपका जो एड्रेस है उसी के आधार पर जो नजदीक है जोन, हो सकता है कि परीक्षा वहां हो जाए, लेकिन आगे जितने भी पीटी होंगे, मेडिकल होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जो बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसी बोर्ड में होगा। अगर आपने बिहार के आप छात्र हैं, आप बेंगलुरु आपने फॉर्म भर दिया, तो आपको वहीं जाना होगा मेडिकल करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। यही वजह है कि 50% से अधिक बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं, वो जाते ही नहीं है। पीटी में बच्चे रहते हैं, सॉरी पहला जो परीक्षा होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, इसमें बच्चे तो रहते हैं, लेकिन पीटी जब होता है, जब इनका फिजिकल होता है, तो उसमें बहुत बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं। और आप ये जान लीजिए कि अगर 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो 1 करोड़ में से मुश्किल 50 लाख से कम ही बच्चे जो है पूरी परीक्षा दे पाते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, कंपटीशन पहले तो फॉर्म के हिसाब से आधा हो जाता है दूरी के वजह से। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं कि भैया तुम अजमेर में कंपटीशन कम होता है यहां भर दो, बेंगलुरु में कम होता है यहां भर दो, या भोपाल में कम होता है, या चंडीगढ़ में कम होता है यहां भर दो। अब है भाई यूट्यूब का जमाना, हर कोई यूट्यूब पर वीडियो देखता है और वो समझता है कि यहां पिछली बार कट ऑफ कम रहा है, सब वहीं पर फॉर्म भरने लगता है। अब होता यह है कि वहीं पर कंपटीशन हार्ड हो जाता है। तो इन सब झोल में नहीं पड़ना है। ये मत सोचो कि यूट्यूब पर कौन क्या बता रहा है, कहां पर मुझे फॉर्म भरना चाहिए, ऐसा कुछ मत सोचिए। आपका जो खुद का नजदीकी जोन है वहीं पर फॉर्म भरिए। आप ग्रुप डी की नौकरी करने जा रहे हैं और इतना दूर करेंगे कि अपने परिवार से बहुत दूर रह रहे हैं, क्या फायदा है भाई। आपको करना चाहिए अपने जोन में ही फॉर्म भरना चाहिए। थोड़ा बहुत 2-4 नंबर ऊपर कट ऑफ जाएगा। और अगर आप ये सोच के भरते हैं कि फलाने जोन में पिछली बार कट ऑफ कम रहा है, तो वहां पर अगर फॉर्म भर देंगे इस बार भी कम रहेगा, बहुत लोग यही सोच के वहां भर देंगे, अभ्यर्थी ज्यादा हो जाएगा, कट ऑफ वहां ज्यादा चला जाएगा। तो साथियों आप अपने नजदीकी में ही फॉर्म डालिए। और एक बात और याद रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो इस बात को सबसे पहले जान ले कि फॉर्म स्टार्ट हुआ है ये 21 से नहीं 31 से, आपको पता है 31 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और ये सब चेंज हो चुके हैं। अब आपको 2 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 2 मार्च तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने में तो यही 500, 250, यही फी लग रहा है। 22,000 के लगभग पोस्ट है। और यहां पर आप समझ लीजिए 1/7/2026 को आपका एज 18 साल से 36 साल, ये 33 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33 साल होना चाहिए। ओबीसी वालों के लिए 36 साल है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और फॉर्म को भरेंगे। ये डेट नहीं है, अब डेट है 31/1 से फॉर्म भरा रहा है। 31/1/2026 से फॉर्म भरा और ये फॉर्म भराएगा आपको 2/3/2026 तक, यानी पूरा फरवरी आपके पास है टाइम।